नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। 12 मोतियाबिंद के मिले मरीज, चित्रकूट में होगा निःशुल्क ऑपरेशन। रानी तालाब में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सगा जीजा ही निकला कातिल। सनकी पुत्र ने माता पिता को लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली। गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल किया गया रेफर। खबरें अब विस्तार से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट के संयुक्त तत्वावधान में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन झिरिया में विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए चिकित्सकों द्वारा नेत्र रोगियों की आंखों का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इस परीक्षण शिविर के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.के. खान ने बताया कि 50 रोगियों की जांच की गई, जिसमें से 12 मोतियाबिंद के मरीज मिले, जिन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था कराकर चित्रकूट में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट के द्वारा समय समय पर विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क नेत्र शिविर के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें गरीबों को निःशुल्क ऑपरेशन एवं लेंस लगाए जाने का कार्य किया जाता है। प्रस्तुत है इस संबंध में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.के. खान से प्राप्त जानकारी के अंश। कितने लोगों को चेकअप किया गया, क्या ये जो नेत्र शिविर है हर महीने की 17 तारीख को सदगुरु सेवा संघ की तरफ से लगाया जाता है। आज भी इसलिए 17 नवंबर है, इसलिए लगाया गया है। और इनके शिविर में 50 मरीज मोतियाबिंद के जिनको शक था कि मोतियाबिंद है, उसमें से 12 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया और जिनको अभी बस के द्वारा चित्रकूट भेजा जाएगा और ऑपरेशन के बाद उनको लाकर यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए कोई फीस नहीं जाती कि सिर्फ निःशुल्क रहता है? हाँ, निःशुल्क रहता है जी निःशुल्क। आने जाने का भी कुछ नहीं मिलता, खाना पीना सब चीज़ फ्री है वहाँ पर। शुभ नाम सर? ए.के. खान, वाइस चेयरमैन, रेड क्रॉस सोसाइटी। विगत दिवस रानी तालाब में हुई अंधी हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मृतक का सगा जीजा ही निकला कातिल। एकादशी के दिन जुए में हारे हुए 2500 रुपए वापस नहीं दिए जाने पर सगे जीजा ने ही मृतक शंकर उर्फ राजा स्वीपर के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी तथा पकड़े जाने के डर से साक्ष्य छुपाने हेतु मृतक को घायल अवस्था में घसीटकर कुएं में फेंककर वहां से चुपचाप जाकर सो गया। आपको बता दें कि विगत दिवस सुबह सुबह रानी तालाब हरिजन बस्ती मोहल्ला स्थित कुआं में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना के आधार पर मौके पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार में पुलिस स्टाफ पहुंचे तो मौके पर मोहल्ले वालों की काफी भीड़ एकत्रित थी। कुएं के भीड़ में काफी खून फैला हुआ था। प्रथम दृष्टया हत्या किए जाने के साक्ष्य दिखने पर मोहल्ले के लोगों द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जो लोगों को समझाइश देकर घटना की सूचना से तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया गया। आपको बता दें कि घटनास्थल के मुआयना एवं परिस्थित जन साक्ष्यों में से सीसीटीवी फुटेज में मृतक के साथ दिखे संदिग्ध कालिया स्वीपर पिता भारत स्वीपर उम्र 25 साल निवासी रानी तालाब रीवा थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को प्रमुख संदेही मानते हुए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा हालात से पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। बाद में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में तत्काल संदेही कालिया स्वीपर को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई। प्रस्तुत घटना के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई थी 100 डायल के माध्यम से और पब्लिक के फ़ोन के माध्यम से कि रानी तालाब जो बंसल बस्ती है, वहाँ पर बस्ती के बीच में एक कुआं है, उसके आसपास पूरा खून पड़ा हुआ है और कुएं के अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल मौके से पहुंचा और पूरे बल के साथ और आसपास तलाश किया तो काफ़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसमें काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद बॉडी निकलवाई गई तो वो शंकर उर्फ राजा स्वीपर, जो कि गुड़ चौराहे के आस बस्ती का रहने वाला है, बंसल बस्ती का, और यहाँ पर ज्ञात हुआ कि उसकी बहन ब्याही है रानी तालाब के पास, उसकी लाश है ये।
तो इस आधार पर प्रथम दृष्टया ही वो देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई है। जिस पर से उसमें उम्र कायम करके और तत्काल पंचनामा वगैरह करा करके और बॉडी को हॉस्पिटल पीएम के लिए भेजा गया और घटना के संबंध में विवेचना प्रारंभ कर दी गई। आसपास सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ मुखबिर जो लगाए गए, बारीकी से पूछताछ चालू कर दी गई। इस आधार पर लोगों को लाकर पूछताछ की गई बारीकी से। इस पर घटनाक्रम यह पाया गया कि एकादशी का दिन था, तो उसके कारण से उस ऊपर वही बसोर बस्ती जो है, बंसल बस्ती, वहाँ पर लोग अपना त्यौहार मनाने के, जो शराब पीने का एक प्रचलन है, तो शराब पी करके और वहीं पे अपना ताश खेल रहे थे। उसमें जो ये मृतक है राजा, ये 2500 रुपये जीत गया था। तो उसमें फिर उसके जब ख़त्म हो गया खेल कूद, सब चले गए। उसके बाद फिर ये दोनों एक साथ फिर गए घर, वहाँ पर एक पाव अलग से लिए, फिर उसके बाद कुआं के पास जा कर के और शराब पी रहे थे। उसी दौरान में जो आरोपी है उसने मृतक से, साले से अपने बोला कि तो मेरा जो 2500 जीत गया है, तू वापस कर मेरे को। तो बोला कि तोरा हम 2500 नहीं जीते हैं, 500 तेरा जीते हैं, तो वो हम दे देंगे। तो बोला नहीं, तू 2500 पूरा देगा। इसी पर से उनको, दोनों नशे में थे, उनका विवाद हो गया। विवाद पर से राजा ने उसको, आरोपी को एक मुक्का मार दिया गर्दन के पास, तो वहीं पर गिर पड़ा। फिर वो भी उठा, तब तक में एक पत्थर वहीं पड़ा था, तो उसको उठा के उसके सिर में पटक दिया। उसके कारण से काफ़ी ब्लीडिंग हुई और वो बेहोश टाइप अनकॉन्शियस हो गया। काफ़ी देर तक उसको हिलाता डुलाता रहा, प्रयास किया कि इसको जिंदा है कि शायद नहीं है। जब ये कंफर्म हो गया कि ये मर चुका है, तो फिर वो उसको घसीट करके और पानी के अंदर डाल करके और घर जाके चुपचाप सो गया था। ये जांच में आया है, जिस पर से उसके खून रचित कपड़े उसके पूरे शरीर में, जो आरोपी है, रक्त से सने हुए कपड़े पूरे बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटवारी को 4 वर्ष का कारावास, ऋण पुस्तिका तैयार करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। आपको बता दें कि न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में हल्का नंबर 5 बड़ा गांव के अतिरिक्त प्रभारी हल्का करौंदी के पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि मामले के संबंध में बताया गया है कि शिकायतकर्ता सत्येंद्र सिंह निवासी बड़ा गांव के पिता अभयराज सिंह अपने 3 पुत्रों शैलेंद्र सिंह, शमेंद्र सिंह तथा शिकायतकर्ता के बीच आपसी सहमत से बड़ा गांव स्थित जमीनों का पुल्ली फाट के आधार पर बंटवारा करना चाहते थे। सत्येंद्र सिंह ने पुल्ली फाट पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर पटवारी प्रवीण पटेल हल्का नंबर 5 बड़ा गांव अतिरिक्त प्रभारी हल्का करौंदी को दिया गया था। पटवारी ने उसी समय शिकायतकर्ता से पुल्ली फाट के सदस्यों में से रजिस्टर में हस्ताक्षर कराया। शिकायतकर्ता कई बार पटवारी से मिले तो पटवारी ने बंटवारा कार्यवाही कराने एवं ऋण पुस्तिका तैयार करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस पर 25 सितंबर 2017 को पटवारी ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए तहसील कार्यालय में मुलाकात कर मांगा। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वो रिश्वत नहीं दे पाएगा तो प्रवीण पटेल ने शिकायतकर्ता की पुल्ली फाट वापस कर दी। रिश्वत मांगने की शिकायत सत्येंद्र ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से किया। इस पर 29 फरवरी 2017 को प्रवीण पटेल अपने चिरौला स्थित निजी निवास में सत्येंद्र सिंह से रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए प्राप्त किया। उसी समय लोकायुक्त टीम ने प्रवीण को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में इस मामले को लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। लोकायुक्त में कार्रवाई हुई थी, उसमें सजा पड़ी है, क्या मामला था? ये पटवारी थे प्रवीण पटेल, तो 2017 का मामला है ये। सत्येंद्र सिंह के पिताजी थे, तो उस पिताजी ने अपने जीवन काल में अपने बच्चों के नाम पुल्ली बंटवारा कर दिया था। बिना किसी विवाद के सहमति पर जमीनों का बंटवारा हो गया था। उसी बंटवारे के आधार पर नामांतरण हुआ था। तो ये सत्येंद्र सिंह थे, शर्मेंद्र सिंह थे और इनके एक भाई थे तो शैलेंद्र सिंह। तो इन तीनों भाइयों ने पुल्ली उल्ली बना के पटवारी साहब को दे दी थी। पटवारी साहब को जब इन्होंने पुल्ली दे दी, प्रवीण पटेल को, बड़ा गांव में ज़मीन थी, तो पटवारी साहब ने 10,000 रुपये मांगा कि 10,000 रुपये आप हमें दे दो तो हम आपका काम कर देंगे। फिर शिकायतकर्ता फिर गया, कई बार 1 महीने तक चक्कर लगाता रहा। फिर पटवारी साहब ने कहा कि तुम पैसा नहीं दे पाओगे, अपनी पुल्ली ले जाओ। तो इसने आके लोकायुक्त में शिकायत कर दी। शिकायत की जाँच कराई गई। जाँच में पाया गया कि हाँ मांग हुई है। फिर 29/2/2017 को जब चिरौला में इनका प्रवीण पटेल का मकान था, उन्होंने अपने मकान में शिकायतकर्ता को बुलाकर रिश्वत में 5,000 रुपये लिए। उसी समय टीम ने उनको पकड़ लिया गया। माननीय विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित के यहाँ इनका विचारण चला। विचारण में पाया गया कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत लिया था।
तो इनको पीसीए की अलग अलग धाराओं में क्रम से 3 साल और 4 साल की सज़ा दी गई। और जब इनको ट्रैप किया गया था तो ट्रैप के समय इन्होंने टीम से विवाद किया था कि, और जो शिकायत करता था सत्येंद्र सिंह, उसको जान से मारने की धमकी दी थी कि तुम्हारे घर में घुस के मारपीट करेंगे। और इसमें जो शिकायत करता था वो भी फिर कुछ प्रभाव में आया, वो भी चीज़ें बदल के कोर्ट में बता रहा था। उसके बावजूद माननीय विचार न्यायालय ने सज़ा दी है, तो आरोपी को 4 साल से ज़्यादा सज़ा दी गई थी, तो जेल भेज दिया। सनकी पुत्र ने माता पिता को लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल किया गया रेफर। आरोपी पुत्र ने 1 साल पहले छोड़ी थी सेना से नौकरी। आपको बता दें कि माता पिता को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारने वाले बीएसएफ के जवान हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। पिता 2 भाई हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई आरोपी के चाचा को बंटवारे में ज्यादा जमीन दे दी थी, जिससे आरोपी जवान नाराज चल रहा था। इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो लौर थाने के पड़रिया गांव में मूल रूप से परिवार रहता था। आरोपी के पिता अंबिका प्रसाद पांडे 2 भाई हैं। वे स्वयं सेना में रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद गांव में आकर रहने लगे। उनका छोटा भाई बेरोजगार है। विगत दिनों घर में हिस्सा बांट हुआ तो आरोपी के पिता ने अपने छोटे भाई को करीब 1.5 डिसमिल जमीन ज्यादा दे दी थी ताकि वो घर बना सके, जिससे आरोपी जवान अभिषेक पांडे नाराज हो गया। उसका कहना था कि हिस्सा बांट बराबर बराबर का होना चाहिए, उसे बंटवारा मंजूर नहीं। इसी बात को लेकर पिता व बेटे के बीच विवाद शुरू हुआ। जब दीपावली की छुट्टी में अभिषेक घर आया तो उसके पिता से चाचा को दिए गए अतिरिक्त जमीन को लेकर बात करने लगा, जिस पर दोनों के बीच पुनः विवाद जारी हो गया। मंगलवार की शाम को विवाद इतना बढ़ गया कि जवान ने माता पिता को ही गोली मार दी और मौके से बंदूक लेकर फरार हो गया। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद दोनों घायलों को 108 की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गोली के छर्रे पांव में लगे हैं। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा उपचार जारी है। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। श्री लाहौर थाना क्षेत्र में युवक ने माता पिता को गोली मारी, क्या घटना है? ये युवक था, पहले आर्मी में काम करता था और आर्मी को पिछले करीब कुछ 4-5 साल से छोड़ के आके यहीं रह रहा था। कुछ उसका इलाज भी चल रहा था, बता रहे कुछ डॉक्टर के माध्यम से, कुछ झाड़ फूँक के माध्यम से इलाज चल रहा था, कुछ मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता था। उसी में क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना चाह रहा था, तो अपने पिता से हिस्से बांट के बारे में बात की। बंटवारे को लेके, जब ज़मीन के बंटवारे को लेके बातचीत थी तो शायद पिता ने मना कर दिया। उसी बात को लेके आवेश में आकर उसने अपने पिता और माता के ऊपर फायर किए, जिसमें से पिता के दाहिने पैर पे जांघ पे गोली लगी, माता को भी पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति भी ठीक है। दोनों एसजीएच में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बंदूक, उसकी लाइसेंसी बंदूक है वो, और कारतूस जब्त हुए हैं। सर, पिता के छोटे भाई को ज़मीन देने के पर्पज में उसमें झगड़ा हुआ है, ऐसा आया है? जो हम लोगों की अभी तक की जांच है, जो प्राथमिक रूप से तथ्य आया वो ये आया है कि बंटवारे को लेके कुछ विवाद हुआ था और उसी बात को लेके फिर उसने ये हरकत की। पुलिसकर्मी के ट्रेप होने पर थाना प्रभारी की भी फंसेगी गर्दन। ऐसे मामलों में उनकी भूमिका की विभाग अलग से करेगा जांच। संबंधित थाना प्रभारी व विभाग प्रमुख पर भी होगी कार्यवाही। आपको बता दें कि लोकायुक्त में कोई भी पुलिसकर्मी यदि ट्रेप होता है तो अब थाना प्रभारी की गर्दन भी फंसेगी। इस मामले में उनकी भूमिका की विभाग अलग से जांच कर रहेगा। हाल ही में हुई ट्रेप की कार्रवाई के बाद एसपी ने सख्त रुख अपनाया है, जिसको लेकर अब थाना प्रभारियों में हड़कंप मच गया है। लोकायुक्त हाल ही में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल व एएसआई देशराज सिंह परिहार को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था।
उक्त अधिकारियों की इस हरकत ने पूरे विभाग को शर्मसार कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अब एसपी नवनीत भसीन ने सख्त रुख अपनाया है। अब यदि थाने का कोई भी कर्मचारी लोकायुक्त की कार्रवाई में ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी की भूमिका की अलग से जांच विभाग कराएगा। यदि थाने का कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है तो थाना प्रभारी के संज्ञान में होता है, ऐसा माना जा रहा है। कर्मचारियों को अनुशासित रखने के साथ कार्यों पर नजर रखने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है। कोई भी प्रकरण दर्ज होता है तो वो थाना प्रभारी के संज्ञान में होता है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेते यदि ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी अपनी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। एसपी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी थाना प्रभारी है वो अपने स्टाफ पर नियंत्रण रखे। यदि ट्रैप की कार्रवाई होती है तो थाना प्रभारी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। टीआई पे कार्रवाई होगी, इस पे क्या मामला? निश्चित रूप से पूर्व से भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश जारी हुए हैं। इसी क्रम में अभी जो घटना घटी थी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में, उसी के क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में सभी थाना प्रभारियों को, सभी थाने के कर्मचारी अधिकारियों को सजग किया गया, सतर्क किया गया है इस आदेश के माध्यम से कि अगर किसी भी थाने का कोई भी कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त की टीम के द्वारा अगर ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि थाना प्रभारी ने अपने उन कर्मचारियों के संबंध में जिनकी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा। क्या उसकी पूर्व में भी कोई ऐसी तरह की शिकायत थी जिस पर थाना प्रभारी ने जानबूझकर उदासीनता बरती, ध्यान नहीं दिया, या उसके द्वारा कोई ऐसा उसको सपोर्ट किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसके आधार पर उसका परीक्षण करके थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से थाना प्रभारी थाने के समस्त कार्य के संबंध में संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कोई कर्मचारी अधिकारी जो थाने में इस तरह की हरकतें करता है जिससे ये इस तरह के ट्रैप की संभावना बनेगी, तो उसको पहले से ही पूर्व से भी पुलिस अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करके उसके स्थानांतरण के संबंध में, उसकी जांच के संबंध में प्रतिवेदन भेज देना चाहिए, जिससे उस कर्मचारी को पूर्व में ही सतर्क किया जा सके और उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा सके। जिस तरह से अगर कर्मचारी कोई छोटी मोटी गलती करता है और इस तरह की बात आ जाती है विभाग के सामने, अगर उसको थोड़ा सा पहले से ही उसकी जांच करके उसको दंडित कर दिया जाए तो वो इस तरह के ट्रैप केस में नहीं फंसेगा। इसमें ये मंशा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।